हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार और आज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो पार्ट 2 है पिछले पार्ट का, जिसका नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार इन मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब आधुनिक इतिहास में बिहार का क्या महत्व है, इसी की भाग 2 पे हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। इसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम महाशिव आदि योगी का नमन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके स्लाइड पर नज़र आ रही होगी 1 से 9 तक की क्वेश्चन, बाकी 10 से लेकर 18 तक अभी नज़र आ रही होगी, और ये टोटल 21 क्वेश्चन इस पार्ट में रहेंगे, यही हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ट्रिक वाला पार्ट। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा है वो पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश ऑपरेशन टू अरेस्ट ऑल लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं को अरेस्ट करने का जो ऑपरेशन चलाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। तो इसको कैसे याद करेंगे? क्विट इंडिया आंदोलन को जीरो करने का मतलब कौन जीरो करने चाह रहा था? ब्रिटिशर्स। तो उसको जीरो करना था, तो इसलिए क्विट इंडिया में ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया उन्होंने। चलिए सेकंड देखते हैं। सेक्रेटेरिएट गोलीकांड वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ था ये? जहाँ पे टोटल 7 शहीद हो गए थे बिहार के क्रांतिकारी। वो हुआ था 11 अगस्त 1942 का, जस्ट 3 दिन बाद जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। तो इसको याद कैसे करते हैं? एक एक करके 7 शहीद हुए हैं, तो एक एक करके मतलब एक एक से हमारा 11 अगस्त डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी याद करेंगे। जस्ट 3 दिन बाद भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू होने के बाद, तो इससे आपको याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम विच प्रिजन। देखिए ये क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी का 2022 में, जो कि 8 मई में हुई थी। हालांकि ये कैंसिल हो गया है। ये कहाँ से एस्केप किए हैं, कहाँ से फरार हुए थे? तो हजारीबाग से। देखिए हजारीबाग का जेल का पिक भी है यहाँ पे, यही है जयप्रकाश नारायण। तो ये रिवॉल्यूशनरी नेता थे, हम लोग जानते ही हैं। तो हज़ार जेल को भी तोड़ देंगे आज़ादी के लिए, ये ऐसे जेपी हैं जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद दस्ता वॉज फाउंडेड बाय, तो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। जस्ट जैसे ही हजारीबाग जेल से ये फरार हुए थे, फिर ये नेपाल चले गए थे ब्रिटिशर्स से बचने के लिए। तो नेपाल जाने के बाद इन्होंने आज़ाद दस्ता फाउंड किया, मतलब स्थापना की उसकी। जेपी हमेशा आज़ाद रहेगा, इसी से आपको याद है। और ये परमानेंट चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कौन? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद। और इसके पहले जो थे, जो टेम्प्रोरी थे, उनका क्या नाम था? 95% बच्चे जानते होंगे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये जाने माने पॉलिटिशियन रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल्ट मूवमेंट जो बिहार में चली थी और बिहार के अलग अलग जगहों से चली, उसका कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग में ये बीपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं, ये चंपारण से चलाया गया इसे, मतलब किसके नेतृत्व में? तो बिपिन बिहारी वर्मा। हाजीपुर भारत मिश्र के द्वारा। पटना में अंबिकाकांत सिंह के द्वारा। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, जो कि बाद में सीएम भी बने थे, उनके द्वारा। चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। इसमें 2 लड़कियों की बात हो रही है, पहला दूसरा, उसी का मतलब चर्चा होगा इस ट्रिक में। चंपा बीवी है जी भारत की या भरत की। और दूसरा लाइन है हमारे पास, पटना के अंबिका के मन में कृष्णा है। तो चंपा से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, दिख ही रहा है आपको चंपारण। बीवी से ही आप याद रखिएगा बिपिन बिहारी, आगे वर्मा लगा दें। हाईजी से हाजीपुर। हाजीपुर से किसने नेतृत्व संभाला था, लीडरशिप किसके द्वारा की गई थी? तो भरत तो लिखा हुआ है इसमें, बस आप मिश्र लगाइएगा, आंसर आपके सामने रहेगा। पटना के अंबिका, तो पटना से कोई किसने संभाली? अंबिका कांत सिंह ने। अब मन में कृष्ण है, तो मन में तो आप सभी लोग जानते हैं मुंगेर से ही कृष्णा सिंह थे हमारे। और एक और बात, तो कभी कभी कृष्णा सिंह की जगह कृष्णा सिन्हा भी आपको मिलेगा, दोनों बात एक ही हैं, आप लोग दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए 2 लाइन से आपको ये सॉल्ट मूवमेंट कहाँ कहाँ से चला था, नमक आंदोलन, ये याद रहेगा बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नील दर्पण ऑथर्ड बाई, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये दीन बंधु मित्र थे हमारे, जाने माने हमारे पॉलिटिशियन रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण मेनली है इंडिगो की खेती के लिए, कि ज़बरदस्ती जो इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी किसानों से ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको उसी पे ध्यान रखें कि कैसे किसान का एक तरह से मजबूर किया जाता था, उसी के सारे ट्रेजेडी को दर्शाया गया है। तो नीला दिन हमेशा डे कैसा रहता है? तो नीला, क्योंकि आसमान नीला रहता है, तो नीला दिन उसी से याद रखें। नीला मतलब नील दर्पण, दिन से दिन बंधु मित्र। चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका नील दर्पण का किसके द्वारा किया गया? तो मधुसूदन दत्त। इसे देर न करते हुए इसको सिंपल ढंग से समझें। नील दर्पण और मधुसूदन दोनों में एंड कर रहा है न से, तो उसी से राइमिंग से आप लोग इसे टिक मार्क कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसान सभा।
ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बीपीएससी हो चाहे और भी उससे नीचे लेवल के एग्ज़ाम्स, एसआई में आ जाएगी आपके, में कांस्टेबल में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसको याद ही कर लेना है। तो औध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र। किसान सभा जो नॉर्मली था, शुरुआत हुआ था जो किसान के आंदोलन के लिए, किसान के पक्ष से लड़ाई करने के लिए, वो ये था। 1922 में शुरू हुआ था मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा 1929 में शुरू किया गया। ये दोनों में सहजानंद सरस्वती ही मेन रोल निभाए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ से। दोनों के मेन हेड जो रहे हैं वो सहजानंद सरस्वती। चलिए याद कैसे करते हैं वो देखते हैं। औध, औध को एक तरह से आपको सेंस आ रहा होगा अयोध्या का। तो अयोध्या में तो रामचंद्र थे, तो औध से जो है अयोध्या का सेंस लेके आप रामचंद्र टिक कर पाएंगे। तो बाबा सिर्फ लगाना, बाबा रामचंद्र वहाँ के लीडर रहे इस आंदोलन के। किसान सभा कृष्णा सिंह, डायरेक्टली आप मार्क कर पाएंगे। और इसमें एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, कहीं कहीं आपको किसान सभा स्टार्टेड इन 1922 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, आपको ये भी ऑप्शन दे देगा, सेकंड में ये भी, थर्ड में कुछ और फिफ्थ ऑप्शन आपका रहेगा नॉन ऑफ दिस या मोर देन वन ऑप्शन। तो आपको मोर देन वन ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ऑप्शन ई पे यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा मतलब प्रांतीय वाला कौन किए थे, सहजानंद सरस्वती किए थे, और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे। तो कहाँ किए थे, सोनपुर में। सोनपुर की जगह आपको कहीं कहीं जो पुराना नाम था सोनपुर मेला का वो था हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर मेले के ही बोला जाता है। ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी सहजानंद सरस्वती, लखनऊ में ये लीडर रहे थे, हेड उन्हीं के द्वारा हेड किया गया था इस ऑल इंडिया किसान सभा को भी। तो ये चारों को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। दो तो लास्ट है डायरेक्टली, सहजानंद सरस्वती पहला, दूसरा औध से रामचंद्र जी, किसान कृष्ण। चलिए नेक्स्ट, यही है हमारे सहजानंद सरस्वती जी। इनका योगदान पढ़ना है तो आप जूम करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खारवार मूवमेंट वाज लीडर बाई, किसके लीडरशिप में नेतृत्व में की गई, तो भागीरथी मांझी। तो वॉर में हार से भागी, मतलब वॉर में हार हुआ तो भाग गई कोई, तो भागी कौन, भागीरथी। वॉर में हार से ही आप खार वार, यहाँ से वॉर ये हार, ये वॉर में हार मतलब खारवार से भागी से भागीरथी। ताना नहीं है, टाना भगत है, ये मैंने लिख भी दिया। टाना भगत मूवमेंट वो हेडेड बाई, ये किसके नेतृत्व में चला, तो यात्रा भगत। यही इनका पीक है, स्टैचू है। ये एक तरह के आदिवासी रहे थे, उन्होंने काफ़ी मतलब एक तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया अंग्रेज़ों को। तो ताज़ा आंदोलन, ताज़ा मतलब टाना, जाफ और यात्रा भगत, यही आदमी का नाम था, यात्रा भगत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज वेयर एसोसिएटेड विथ संथाल रिबेल, संथाल जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन कौन जनजाति वगैरह आदिवासी वगैरह इन्वॉल्व थे। तो ये चार थे, चारों का नाम आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन में ये चारों दे देंगे, फिर लास्ट ये ऑप्शन रहेगा कि मोर देन वन ऑप्शन। तो उसमें कैसे इसको मार्क कीजिएगा। सिद्धू, इनको पता है आप, सिद्धू इन केबीसी है पूरा हमारा ट्रिक। सिद्धू मतलब नवजोत सिंह सिद्धू, हमारे आप देख सकते हैं इनको कई चैनल में, कई टीवी शोज में, तो ये केबीसी में गए हुए हैं। सिद्धू से डायरेक्टली आप सिद्धू याद कर पाएंगे, सिद्धू हमारा ट्राइब। के से आपका कान्हू हो गया, बी फॉर भैरव, सी फॉर चांद। ये चारों ट्राइब हमारे संथाल रिबेल में शामिल थे, इससे आपको याद हो जाएगा सिद्धू इन केबीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खूंट कट्टी प्रथा, ये मूवमेंट किससे एसोसिएटेड थे, तो मुंडा रिवोल्ट से, मुंडा विद्रोह से। जो झारखंड के प्रसिद्ध मुंडा बिरसा मुंडा जो हेड थे उनके, जिनके नेतृत्व में सारी चीज़ें हुई थी। तो ये खूंट कट्टी प्रथा, इसको शॉर्टकट में मैं बताता हूँ कि यदि कोई कबीला है, कोई जनजाति है, ट्राइब है, यदि वो कुछ जंगल को, कुछ एरिया को साफ़ करता है जंगल से काट करके, फिर जो ज़मीन खेती के लिए बनाया जाता है उसमें पूरे कबीले का अधिकार होता है, ना कि किसी एक खास व्यक्ति का। लेकिन बीच बीच में ज़मींदार लोग का काफ़ी इंटरफेरेंस बढ़ गया, तो उसी में मुंडा लोग विद्रोह किए। तो मुंडा खूटा गाड़ते थे, मतलब खूटा गाड़ते हैं, जानवर रखते होंगे इसलिए खूटा गाड़ते हैं। आप देखे होंगे गाँव में खूटा इसी से जानवर बंधे होते हैं, तो वही खूटा गाड़ते थे। तो इससे आपको खूट कट्टी प्रथा, तो आपको मुंडा याद आ जाएगा। चलिए, पाटलिपुत्रा वाज कॉल्ड पालीब्रोथा बाई मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कहा था पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा। तो यहाँ नाम से ही हम इसको एंड तक कंक्लूड कर पाएंगे। था यहाँ भी लगा हुआ है, मेगास्थनीज में भी था लगा हुआ है, तो पालीब्रोथा मेगास्थनीज लग भी रहा है, ग्रीक नेम, ग्रीक ही था ये हमारा मेगास्थनीज, जिन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी इंडिका, जिसका नाम था। डेमिकेस केम इन विच किंग्स कोड, तो बिंदुसार के दरबार में आया था डेमिकेस। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन है। डायनोसियस केम इन विच किंग्स कोर्ट, किसके दरबार में, तो अशोका। तो इसके दोनों की एक ही ट्रिक यहाँ देखते हैं। दामी बिंदुसार और दानी अशोक। अशोक आप जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ये शामिल हो गया था, ये बुद्धिज्म अपनाद लिया था, तो ये काफ़ी दानी हो गया था, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया था। दामी प्रीसियस, क्योंकि अमित्रघात भी इसे बोला जाता है, काफ़ी मतलब एक तरह का खतरनाक योद्धा था, वॉरियर था एक तरह का। तो दामी प्रीसियस है बिंदुसार, और दानी मतलब उदार हृदय वाला अशोक। दामी से आप डेमिकेस की ओर जा सकते हैं, दानी से आप डायनोसियस, एन से एन
और एम से एम कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु डिस्क्राइब दैट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिवास्टेटेड बाई बख्तियार खलजी। कि बख्तियार खलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा, कौन बताया? तो धर्मा स्वामिनी। तो चलिए, नालंदा में ऐसे भी आपको पता होगा यहाँ मेनली क्या होता था, मेनली यहाँ पे धर्म की पढ़ाई होती थी, उसकी प्रचार प्रसार की पढ़ाई होती थी। तो नालंदा में धर्म की पढ़ाई, धर्म से ही आप धर्मा स्वामिनी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट वन है। ये पिछले प्रीवियस बीपीएससी में आ भी चुका है। हुंकार हिंदी वीकली स्टार्टेड इन 1940 बाई राहुल संस्कृतियान एंड पंडित यमुना मुखर्जी। तो जो हुंकार है वो पत्रिका जो वीकली थी, साप्ताहिक, उसको कौन प्रकाशित किए थे, कौन निकालते थे? राहुल संस्कृतियान एंड पंडित यमुना मुखर्जी। तो इसको ट्रिक देखते हैं। राहुल यमुना किनारे हुंकार भरता था। हुंकार तो मैगजीन हो गया। और एक और चीज़, ये दोनों जो थे फॉलोअर थे, राहुल संस्कृतियान एंड पंडित यमुना मुखर्जी, सहजानंद सरस्वती के। तो ये एक तरह से जो भी गतिविधि होती थी हमारे किसान आंदोलन में, किसान के लिए कि कोई लड़ रहा हो या किसान पे किसी तरह का अत्याचार हो रहा हो, उसको उजागर करते थे, उसके सपोर्ट में, किसान के सपोर्ट में ये प्रकाशित करते थे। तो चलिए, राहुल यमुना किनारे हुंकार भरता है, हुंकार याद आ जाएगा। ये दोनों से राहुल नाम याद आ जाएगा, ये यमुना से यमुना मुखर्जी याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विच वाज फाउंडेड इन 1934। कौन थे सेक्रेटरी इसके? बिहार CSP बोल सकते हैं शॉर्ट में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये JP नारायण थे। ये पूछा गया था 63rd BPSC 2018 में। तो चलिए, इसको कैसे याद करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इसी क्वेश्चन को मैंने याद किया था। बिहार CSP में नारा दिया गया, तो नारा दिया गया से देखिए दो चीज़ हमें यहीं पर से मिल जाएगी, प्रेसिडेंट का नाम और साथ में सेक्रेटरी का नाम। तो प्रेसिडेंट का नाम जो पिछले वीडियो में आपने देखा है, नरेंद्र देव थे, और सेक्रेटरी का नाम यहाँ पे देख रहे हैं, जयप्रकाश लगा देना, नारायण, इसमें आचार्य लगा देना। तो देखिए, नारा से नरेंद्र भी बन रहा है और नारा से नारायण भी आ रहा है। तो प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो आचार्य हमारे होते हैं मेन हेड, कहीं भी के प्रधानाचार्य, आचार्य, इस तरह के। और सेक्रेटरी जो उनके बाद है वो JP नारायण। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सच पूछे तो जो ये बिहार जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इस्टेब्लिश हुई, उसका प्रीसीडिंग जो हमारी पार्टी थी वो ये थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इस्टेब्लिश इन 1931 बाई। तो ये 4 व्यक्ति हैं, चारों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको इम्पोर्टेंट है BPSC के एग्ज़ाम के एक रिलेशन में, उसको लेके। तो BSP बनाकर राम फूले नहीं समाये। BSP मतलब हमारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसको बनाकर राम फूले। राम से हम 2 नाम याद रख सकते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, फेमस हमारे, और एक और है रामानंद मिश्रा जी। फूले से ही हम फूलन प्रसाद वर्मा को याद रख सकेंगे, और समाये से शरण सिन्हा, मतलब आगे गंगा भी है, शरण सिन्हा टोटल नाम। ये चारों नामों को आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। इसके बाद ही ये स्थापना हुई, कांग्रेस को मिलकर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई। BSP टर्न्स इनटू बिहार CSP। चलिए, आपको ये वीडियो काफ़ी काम आएगा एग्ज़ाम के लिए, ये मैं विश करता हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।